Welcome to Business Coordinators. Today we are looking at the case Neerja Chaudhary versus State of Madhya Pradesh. So आज हम देख रहे हैं नीरजा चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो एक रिट पिटिशन लगाई गई थी 1981 में एज अ लेटर, एक सिविल राइट्स करस्पॉन्डेंट थी स्टेट्समैन न्यूज़पेपर की, उन्होंने लगाया था। So a writ petition was filed in 1981 by a civil rights correspondent of the Statesman, a leading newspaper of the country. This letter was directed to be treated as a writ petition. Writ petition was prepared and filed by the learned advocate Govind Mukhoti on request of the court. तो एक ये जो लेटर लिखा गया एक सुप्रीम कोर्ट के जज को, वो ट्रीट किया गया एज अ रिट पिटिशन, और एक लर्नेड एडवोकेट थे मिस्टर गोविंद मुखौटी, उन्होंने रिट पिटिशन तैयार की उस लेटर के बेस पे। तो पिटिशन में ये कहा गया कि करीब 135 बॉन्डेड लेबर्स थे, बंधुआ मजदूर थे, उनको फरीदाबाद के पास स्टोन माइंस में कहीं रखा गया था, और उनको उनके रिहैबिलिटेशन के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जिम्मेदार है, क्योंकि वो बिलासपुर के रहने वाले थे, जो उस समय बिलासपुर मध्य प्रदेश का हिस्सा था। सो दिस is a case where there were around 135 bonded laborers who were working on stone quarries in Faridabad, and they have been released from the bondage by an Order System Abolition Act 1976. On release, they were brought back to their respective villages in Bilaspur district of the state of Madhya Pradesh with a promise of rehabilitation by the Chief Minister. तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया था कि इनके पुनर्वास के लिए हम उचित कदम उठाएंगे, इसलिए ये लेबर्स अपने घर वापस आ गए। लेकिन जब पिटिशनर ने इनके विलेजेस जाके देखा तो ये पाया कि ये बॉन्डेड लेबर्स जो बंधुआ मजदूर थे, इनको जो भी फैसिलिटी मध्य प्रदेश सरकार से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। सो द correspondent visited these bonded laborers in their respective villages and found that no steps have been taken for the rehabilitation of these bonded laborers as promised by the state government of Madhya Pradesh. So this matter was taken up in the Supreme Court, and so this is a long case, but the crux of the case is that a letter was treated as a writ petition, and the state government was directed that they should take steps to improve the conditions of these rehabilitated bonded laborers. तो ये एक लंबा केस है, लेकिन इसका निचोड़ यही है कि एक लेटर को, एक पत्र को रिट पिटिशन जैसे ट्रीट किया गया, उसके बेस पर रिट पिटिशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिए मध्य प्रदेश सरकार को। मध्य प्रदेश सरकार जिम्मेदार थी इन मजदूरों का पुनर्वास के लिए, जो कि उन्होंने उचित कदम नहीं उठाए थे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ लेड डाउन यही है, rehabilitation and release of bonded laborers is not enough, they must also be rehabilitated. सो आइडेंटिफिकेशन और रिलीज, ये दो शब्द हैं। आइडेंटिफाई कर लिया आपने बॉन्डेड लेबर्स को, कौन लोग हैं बंधुआ मजदूर, फिर उनको छुड़वा भी लिया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। दे मस्ट ऑल्सो बी रिहैबिलिटेटेड, उनका पुनर्वास भी होना चाहिए। द गवर्नमेंट एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स अलोन कैनॉट डिस्कवर द एग्जिस्टेंस ऑफ बॉन्डेड लेबर, द असिस्टेंस ऑफ सोशल parties is required as well. So ये बोला गया कि गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स अकेले बॉन्डेड लेबर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, और वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते बॉन्डेड लेबर्स को, और सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी इसमें भागीदारी देनी चाहिए। So I hope you like this case. Keep watching more videos. We are uploading more videos shortly. Thank you.